सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, देख लीजिए, पहचान लीजिए इस दिव्य वनस्पति की पहचान और गुणों के बारे में बताऊंगा दोस्तों। ये बहुत ही दिव्य और दुर्लभ औषधि दोस्तों, दुर्लभ, अति दुर्लभ दोस्तों। तो दोस्तों, महाभारत काल में इस दिव्य औषधि से उपचार हुआ था दोस्तों। देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों। महाभारत काल में सबसे ज़्यादा इस औषधि का प्रयोग किया गया था दोस्तों। आज के समय में तो एक से एक दवाइयाँ हैं, मेडिकल दवाइयाँ हैं और हर चीज़ का इलाज संभव है दोस्तों, लेकिन उस समय जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता दोस्तों, जिसमें सबसे ज़्यादा इस जड़ी बूटी का प्रयोग किया गया है दोस्तों। देख लीजिए, पहचानिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि दोस्तों और दुर्लभ औषधि दोस्तों। जब बताते हैं कि जैसे महाभारत काल में कौरव और पांडवों के बीच में जो भीषण युद्ध हुआ, बहुत भयंकर, जिसमें हजारों सैनिक डेली घायल होते थे, बुरी तरीके से तलवार, चाकू, बर्छी, भाला लग जाते थे। तो दोस्तों, घायल हुए जो सैनिक हैं, तो दोस्तों ये कुछ ही घंटों में, युद्ध में से जो घायल सैनिक हैं वो कुछ घंटों में स्वस्थ हो जाते दोस्तों, इस औषधि का प्रयोग करके, और पुनः मैदान में खड़े हो जाते थे युद्ध करने के लिए दोस्तों। तो ये बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक औषधि है दोस्तों। ये बहुत ही दिव्य औषधि है दोस्तों, और ये इसको दोस्तों शल्यकर्णी कहा जाता है, क्योंकि जो भी सैनिक घायल होते थे युद्ध में बुरी तरीके से, तो उनके घाव को भरने के लिए दोस्तों जो ये शल्यकर्णी है का पौधा है, बहुत बड़े बड़े इसका वृक्ष होते हैं दोस्तों, बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं इसके। तो दोस्तों, इसके जो छाल हैं, छाल लेते थे, पेड़ का छाल और पत्ते लेते थे दोस्तों। तो छाल का जो रस निकालते थे और पत्तों का रस को निकाल के और उसे एक कपड़े में भिंगा लेते थे, और जो भी घायल सैनिक रहता था, जो भी जख्मी है, घायल है, उस सैनिक के उस जख्म में उस गीले कपड़े को जो रस से भिंगाया गया है उसको लपेट देते थे दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ घंटों में ही वो जो जख्मी और घायल सैनिक बिल्कुल स्वस्थ हो जाते थे। बहुत तेज़ी से घाव को भर देता था दोस्तों ये औषधि, बहुत, इसीलिए इसको शल्यकर्णी बोलता जाता है दोस्तों। शल्य मतलब घाव होता है, घाव को भरने वाली औषधि बहुत तेज़ी से। तो दोस्तों, बहुत ही दिव्य इसका प्रयोग था दोस्तों। तो सैनिक एकदम स्वस्थ होकर और फिर से युद्ध भूमि में पहुंच जाते थे दोस्तों युद्ध करने के लिए। तो दोस्तों, इस औषधि का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया गया महाभारत काल में दोस्तों। और रामायण काल में भी जिक्र होता है दोस्तों। जैसे रामायण काल में भी ये 3 औषधियों का जिक्र है रामायण काल में। जैसे एक है मृत संजीवनी, जो हनुमान जी लाए थे लक्ष्मण जी के लिए, तो मृत संजीवनी बूटी, जिसे संजीवनी बूटी भी कहते हैं। और एक है विशल्यकर्णी और एक शल्यकर्णी। ये 3 औषधियों का प्रयोग रामायण काल में भी किया गया है। और महाभारत काल में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया औषधि है शल्यकर्णी, क्योंकि युद्ध में हजारों सैनिक जो घायल होते थे उनको ठीक करने के लिए इससे अद्भुत कोई औषधि नहीं थी दोस्तों। क्योंकि ये बहुत ही दिव्य और अद्भुत औषधि, जो बहुत कम समय में सैनिकों को स्वस्थ कर दे और पुनः युद्ध की भूमि में वो पहुंच जाएं और युद्ध करने लगें। तो इस औषधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया दोस्तों महाभारत काल में। और दोस्तों, ये औषधि बहुत कम पाई जाती है दोस्तों, बहुत ही दुर्लभ है दोस्तों। इसको बताया जाता है हिमालय की पहाड़ियों में पाई जाती है औषधि, और कुछ जगह सुनने को मिलता है कि पचमढ़ी में भी ये औषधि पाई जाती है, और रीवा सीधी में ये संरक्षित इसको किया जा रहा है इस औषधि को, और अमरकंटक में भी दोस्तों। तो ये बहुत ही दुर्लभ है दोस्तों, इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है दोस्तों। देख लीजिए, पहचान लीजिए, बहुत ही दिव्य औषधि दोस्तों ये। तो दोस्तों, ये घाव को तेज़ी से भरती है दोस्तों, बहुत तेज़ी से भरती है। और बड़े विशेषज्ञ जो आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, तो बहुत लोगों ने शोध किया कि ये वही शल्यकर्णी है जो महाभारत काल में इसका प्रयोग किया गया। तो इसका
बहुत ही अच्छा वो है दोस्तों, और इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है दोस्तों। देख लीजिए, पहचान लीजिए। दोस्तों मेरे चैनल में आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस